आजकल 16-17 साल के बच्चे भी ना इस तरह की वीडियोस क्रिएट करके हजारों डॉलर्स बना रहे हैं। ये वीडियोस कंप्लीटली एआई से जनरेट की गई हैं और इसके लिए जो टूल यूज किया गया है उसका नाम है VO3। आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर आप लोग सीखेंगे कि बेसिकली VO3 को इस तरह की वीडियोस क्रिएट करने के लिए यूज कैसे किया जाता है। मुझे पता है कि आपसे सही तरीके से यूज नहीं हो रहा, तो इस वीडियो के बाद आप लोग VO3 के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप भी अपना कंटेंट क्रिएट करके सोशल मीडिया से बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो वीडियो का अगर एक भी सेकंड आपने स्किप किया तो समझ लें कि आपको कोई चीज समझ नहीं आने वाली। आज का ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ये क्रिएट किया है बदर मुनीर ने, जो कि एआई एक्सपर्ट है। प्रीवियस हमारा जो N8N का कोर्स था वो भी इन्होंने क्रिएट किया था और उसमें भी आउटस्टैंडिंग नॉलेज प्रोवाइड किया था। और आज की इस वीडियो में भी आप लोग इनसे VO3 कंप्लीट सीखने वाले हैं, कैसे वायरल वीडियोस क्रिएट करनी है। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे एआई से रिलेटेड बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और ऑनलाइन अर्निंग के अगर आप लोगों ने कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप वहां से जाके कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें सीख सकते हैं। बदर मुनीर के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। इनका यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर ये एआई से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करते हैं और बहुत ही एक्साइटिंग और नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं। लाजमी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आप दो चीजें सीखने वाले हैं। पहला, कैसे आप मोनेटाइजेबल एआई वीडियोस बना सकते हैं, वायरल एआई वीडियोस, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है कि भाई एआई वीडियोस नहीं मोनेटाइज होंगी, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? उन्होंने कुछ बस रूल्स रखे हैं, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करें तो आपकी वीडियोस मोनेटाइजेबल बन सकती हैं। सेकेंडली, आप कैसे गूगल VO3 से 50+ वीडियोस जनरेट करवा सकते हो और आप इस लिमिट को इससे ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हो प्रोसेस को रिपीट अप करके। अगर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे वायरल एआई वीडियो सर्च अप किया है और आप यहाँ पर देखें, व्यूज चेक करें। या आपने ये मेक एआई CCTV वाली ये वीडियोस भी आपने देखी होंगी, नहीं तो ये बच्चों वाली आपने रील्स तो देखी होंगी। 36 मिलियन आ रहा है, 77 मिलियन इस रील पर है, मजीद ये नीचे 1.6 मिलियन, 1 मिलियन, 19 मिलियन। यार इन पर तो भर भर कर व्यूज आ रहे हैं, भर भर कर व्यूज आ रहे हैं। बस आपको इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों बिग फुट और येटी वाली वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। ये अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे ना बिग फुट वीडियोस, तो यहाँ से आप आइडियाज भी ले सकते हो। यहाँ पे चेक करो 1.3 मिलियन जिन्होंने चैनल उस वक्त बना लिए थे वो अभी भी पोस्ट अप कर रहे हैं। यहाँ पे आप वीडियोस चेक करें, 78 के, 4 लाख, 1 लाख। इवन के लोगों ने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दी थी और स्पॉन्सर्स भी लेना स्टार्ट कर दिए थे। कौन से वाले? उस चीज के रिलेटेड, 19 के रिलेटेड। कैंपिंग वाले गोरिल्ला से प्रमोशन करवा रहे थे। अच्छा भाई ये कैंप में बैठा हूँ, ये कैंप की प्रमोशन है। ब्रांड्स प्रॉपर्ली पे अप कर रहे थे। देखो मार्केट में ट्रेंड्स आते रहते हैं, ट्रेंड्स क्रिएट करने वाले भी हम ही लोग हैं जिन्होंने ट्रेंड्स क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सारे फंडामेंटल्स देने वाला हूं ताकि आप उनको यूटिलाइज करके अपने वायरल ट्रेंड्स क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेंड मेकर बन सकते हैं और अपने पूरे के पूरे चैनल्स, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आप फुल ग्रो अप कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को कैमरा एंगल्स बताऊं, क्योंकि अगर आपने अच्छी वीडियो जनरेट करनी है ना, वायरल वीडियो, तो आपको कैमरा एंगल्स का पता होना चाहिए कि अच्छा इधर से शॉट लेना है, ऊपर से शॉट लेना है, नीचे से शॉट लेना है। जिस तरह अभी हम बात करें तो कैमरा मेरे फ्रंट पर पड़ा हुआ है, तो फ्रंट एंगल शॉट ये चल रहा है। तो अभी ये आई लेवल शॉट चल रहा है। जब ये चीजें आपको पता होंगी, तो इवन कि मैं आपको लाइटनिंग का भी बताने वाला हूँ, कैसी लाइटिंग आपने करनी है ताकि आपकी वीडियो सिनेमैटिक लगे। इवन के कुछ लोग ऐसे भी हैं पूरी की पूरी शॉर्ट फिल्म्स ना, छोटी छोटी 2-2, 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स जनरेट करें, सारी की सारी गूगल VO3 को यूज अप करके। अभी आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी तो आपको ये सामने नजर आ रहा होगा, आई लेवल शॉट है। सबसे पहला है आई लेवल शॉट। आई लेवल शॉट है ये जो हम बात करें, यानी कि कैमरा की हाइट बिल्कुल उतनी ही है जितनी मेरी आंखों की हाइट है, तो आमने सामने देखकर हम बात करें। ये आपको इस पिक्चर से भी आइडिया हो रहा होगा, यानी कि न्यूट्रल है, बैलेंस है। ये शॉट नॉर्मली तब यूज कर रहे होते हैं जब हमने कन्वर्सेशनल शॉट हो, एक हम अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो एक्चुअल में यूजर्स को। आप देखो सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह इसी आई लेवल शॉट पर ही बनते हैं। फिर आ जाता है लो एंगल शॉट। ये आप देखो, ये जोकर का नीचे से एंगल लिया गया है। ये आपको जोकर नीचे से ऐसे समझो, कैमरा डाउन लगा हुआ है और नीचे से मुझे कवर अप कर रहा है। ये जोकर की पिक्चर से आपको आइडिया हो रहा होगा। ये नॉर्मली यूज होता है कि आपने जब किसी चीज को डोमिनेटिंग दिखाना होता है ना, पावरफुल दिखाना होता है, तो आप नीचे से शॉट करते हो तो वो चीज बड़ी बड़ी लगती
क्वालिटी है। नॉर्मली यूज होता है हीरोज के लिए, विलन्स को जब उन्होंने रिवील करना होता है तो उनके लिए ये यूज अप करते हैं। फिर आ जाता है हाई एंगल शॉट, यानी कि ये पिक्चर आपको नजर आ रहा होगा ऊपर से, कैमरा ऊपर लगा और वो आपको पूरा का पूरा कवर अप कर रहा हो। ये नॉर्मली यूज होता है ड्रामेटिक सीन हो, सस्पेंस हो, जो मेन कैरेक्टर होता है ना, आप उसको जब आपने वीक दिखाना होता है ना, कमजोर दिखाना होता है, तो आप नॉर्मली इसको यूज अप कर सकते हो। ये देखो, ये बारिश में है, ये परेशान है, ये रो रहा है, ये लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, तो इसका एंगल ऊपर से लिया हुआ है। नीचे से लेते तो ये डोमिनेटिंग लगना था, लेकिन ऊपर से लिया तो ये अब वीक कैरेक्टर लग रहा है, यानी कि अभी वो परेशान है। फिर आ जाता है ओवर द शोल्डर शॉट। ये ओवर द शोल्डर शॉट तब यूज होता है जब हम 2 बंदे हों या 3 बंदे हों, हमने एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन दिखानी हो। आपको पिक्चर में क्लियर अप नजर आ रहा होगा। इसमें कैमरा पता क्या होता है, आपके इस शोल्डर पे होता है, या फिर आपके इस शोल्डर पे होता है, या फिर आपके जो सामने वाला कैरेक्टर है उसके शोल्डर पे रखा जाता है। इसमें हम एक्सप्रेशन शो कर रहे होते हैं, अच्छा भाई क्या बातचीत हो रही होती है, कन्वर्सेशन स्टाइल। जब 2-3 बंदे हों तब हम शोल्डर एंगल यूज कर रहे होते हैं। मोस्टली मूवीज में यही यूज हो रहा होता है। फिर आ जाता है ट्रैकिंग डॉली शॉट। ये ट्रैकिंग डॉली शॉट नॉर्मली यूज होता है जब फॉर एग्जांपल आप 2 कैरेक्टर या एक कैरेक्टर वॉक कर रहा है, ये कैमरा साइड पे ऐसे लगा होगा या पीछे लगा होगा। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ऐसे है, वो चल के ऐसे ऐसे मूव कर इधर को जा रहा है, ये डॉली शॉट कैमरा यहाँ लगा होगा, ये ऐसे उसको साइड से कवर अप करता जाएगा। नॉर्मली जो ट्रांजिशंस होती है ना, साइड ट्रांजिशंस, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर अपने घर में चल रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता वो यकदम ट्रांजिशन आती है और वो जंगल में पहुंच जाता है या पीछे से पिछले अपनी किसी याद में चला जाता है, तो नॉर्मली इसमें हम ट्रैकिंग शॉट यूज कर रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे कैमरा मूव अप हो रहा होता है, जो अगला शॉट आता है वो भी फिर हम इसी एंगल से इसी तरह उसको शूट अप कर लेते हैं, तो अच्छी ट्रांजिशंस बन जाती हैं। नॉर्मली वॉकिंग शॉट इस तरह कवर अप किए जाते हैं। फिर आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट, क्रेन और एरियल शॉट। ये आपने बहुत ज्यादा कॉमन देखा होगा जब भी मूवी स्टार्ट होती है, एंड होती है, तो एरियल शॉट दिखाया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा सीन दिखाया जाता है, पूरी की पूरी लोकेशन दिखाई जाती है। जब आपने पूरी की पूरी लोकेशन दिखानी हो ना, ताकि यूजर को समझ आए कि यार ये किस इलाके का सीन है, क्या एनवायरमेंट है, तो आप एरियल शॉट यूज कर सकते हो। इसको ड्रोन शॉट भी कह सकते हो कि भाई ड्रोन से लिया गया, ऊपर से लिया गया। नॉर्मली ओपनिंग एंड एस्टैब्लिशिंग सीन, यानी कि ओपनिंग जब मूवी स्टार्ट होती है या फिर एंड होती है तब उसमें लिया जाता है। फिर आ जाता है 360 ऑर्बिट शॉट। इसकी एग्जांपल आपके सामने ये पिक्चर लगी होती है, इसमें ऐसे कैमरा कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। बिग रिवील, स्लो मोशन, रोमांटिक और टेंशन सीन। जब आपने ये नॉर्मली क्या करते हैं, जब सस्पेंस या ड्रामेटिक सा सीन होता है ना, और आपने कैरेक्टर को अपनी पिछली यादों में लेके जाना होता है, या यकदम आपने उस कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे शिफ्ट ऑन करना होता है, या फिर आपने अपने हीरो को रिवील करना होता है, तो आप ये शॉट यूज कर लेते हैं। नॉर्मली अगर आपने सुपरमैन की मूवी देखी हो तो सुपरमैन जब हवा में रिवील हो रहा होता है, उड़ रहा होता है, हवा में ऊपर जा रहा होता है, तो कैमरा उसके इर्द गिर्द घूमता है, तो ये आ जाता है 360 ऑर्बिट शॉट। फिर आता है पुश इन और जूम इन शॉट। ये शॉट बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है। अगर आप देखें तो नॉर्मली मूवीज में, हर मूवी में, हर सीन में नॉर्मली यूज हो रहा होता है। इसमें ये क्या होता है, जब आपने अपने कैरेक्टर का इमोशनल सिनेरियो दिखाना होता है ना, कैरेक्टर बैठा है, परेशान है, वो सोच रहा है, तो आपने उसके एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, उसकी आंखें, वो रो रहा है, स्माइल कर रहा है, तो कैमरा आहिस्ता आहिस्ता मुंह के पास जाता रहता है, तो वो जूम इन शॉट होता है, उसमें आप एक्सप्रेशंस दिखाते हो। फिर आ जाता है विप पैन इन या फास्ट पैन इन। ये भी ट्रांजिशन के लिए यूज होता है कि भाई अच्छा सीन, जिस तरह ये साइकिल चल रहा है, अब ये साइकिल सिटी पे चल रहा है, अब अगला सीन आप ये दिखाना चाह रहे हो, साइकिल से उतर के अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच गया, तो आप क्या करोगे, साइकिल चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड में चल रहा है, तो आप इस तरह फौरन ट्रांजिशन कैमरा इधर मूव करोगे और अगला सीन दूसरी साइड से स्टार्ट होगा और वो साइकिल से उतर रहा होगा। तो फास्ट ट्रांजिशंस में ये नॉर्मली यूज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल गाड़ियों की जो रेसिंग होती है, फास्ट एंड फ्यूरियस देखियो, तो गाड़ियों की रेसिंग में एक गाड़ी से दूसरी सी गाड़ी पे सीन शिफ्ट हो रहा होता है, तो नॉर्मली उसमें ये पैन शॉट यूज़ हो जाता है। इसमें पैन का मतलब फ़ौरन शिफ्ट, कैमरा ऐसे कर दिया। फाइट सीन में, चेस सीन में, स्पोर्ट्स में, जिसमें फास्ट एक्शन लेना होता है, उसमें ये सीन यूज होता है। अब हम चलते हैं गूगल Veo 3 के अकाउंट बनाने की तरफ, ताकि हम अपनी वीडियोस को जनरेट कर सकें और फ्री एक्सेस ले सकें। सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर पे आना है और यहाँ पे लिखना है गूगल फ्लो। गूगल फ्लो लिखने के बाद आपने ये फ्लो वाला बटन है, ये पहला लिंक आएगा, इस पे आपने क्लिकअप कर देना, तो आपके सामने इस तरह का लेआउट आ जाएगा। फिर क्रिएट विद फ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अगला पेज आएगा और ये आप देख सकते हो, वो कह रहा है भाई साइन इन करो गूगल के साथ। मैंने उस पर क्लिक कर दिया और मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, वो मुझसे पूछा रहा है भाई प्राइवेसी पॉलिसी करो। मैंने स्क्रॉल करके कंटिन्यू कर दिया है और आप देख सकते हो ये सामने मेरा प्रोजेक्ट वो खोलने का ऑप्शन आ गया, उसका इंटरफेस आ गया गूगल Veo 3 का। या न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो भाई एक नया काम, मतलब नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। अब मैं अपना वीडियो जनरेट कर सकता हूँ। अब प्रोसेस क्या है, ये इतना आसान ही है। ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी आ रहा है 0 EA क्रेडिट्स। अब 0 EA क्रेडिट्स हैं, हमें क्रेडिट्स चाहिए वीडियो जनरेट करने के लिए। उसका प्रोसेस सिंपल है। आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक करें। जैसे अपग्रेड पे क्लिक करेंगे
तो ये आपको इस तरह लेके आ जाएगा। सामने आप देख सकते हो लिखा हुआ है अपग्रेड टू गूगल AI प्रो और यहाँ पे पैसे लिखे हुए हैं 0। ये आपने गौर करना है, यहाँ पे 0 ही लिखा होना चाहिए, 5600 काट के 0 लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, गेट गूगल AI प्रो पे क्लिक करना है, एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा 10 सेकंड लेगा, 10 सेकंड के बाद ये आपको कहेगा अपना क्रेडिट कार्ड ऐड ऑन करें। आपने परेशान नहीं होना, ये गूगल है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इस पर आप अपना क्रेडिट कार्ड लगा सकते हो, अपनी फैमिली का लगा सकते हो अगर वहाँ पे 0 रुपये आ रहा है। ये पहला महीना आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, अगर आप वो पैसे नहीं लगाना चाहते, आप सीरियस वे में इसको नहीं परस्यू करना चाहते, सिर्फ इसको टेस्ट करना चाहते हैं, 50+ वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कार्ड लगाएं। कार्ड लगाने के बाद आपको क्रेडिट मिल जाएंगे, फिर फ़ौरन आप कार्ड रिमूव कर देगा, मैं आपको अभी बता भी दूंगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं अभी अपना कार्ड लगाने लगा हूँ। ओके, जैसे ही आप अपना कार्ड लगाएंगे ये आपको दिखा रहा है, आप देखें स्टार्टिंग टुडे वो कह रहा है कि 1 मंथ फ्री ट्रायल है और स्टार्टिंग 8 दिसंबर से $21 मुझे चार्ज करेगा, लेकिन उससे पहले 8 सितंबर से पहले आप कैंसिल कर सकते हैं अगर आप इसको उस तरह परस्यू नहीं करना चाहते। सब्सक्राइब के बटन पे मैंने क्लिक किया है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपका वो पहले कार्ड गूगल Veo 3 पे यूज़ ना हुआ, आपने पहले गूगल Veo 3 की उस कार्ड से सब्सक्रिप्शन नहीं ली हो। और सेकेंडली जब कार्ड की डिटेल डाल रहे हो ना, बेशक कोई भी कार्ड है, तो आपने लोकेशन USA की चूज़ करनी है और जो कोड है पोस्टल कोड वो भी USA का डालना है। गूगल पे सर्च करेंगे तो इतने पोस्टल कोड आ जाएंगे, कोई भी आप उसमें से डाल सकते हैं। अब गो टू फ्लो पे मैं क्लिक करूंगा तो अभी मेरे पास आप ये इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये प्रो आ गया है, 1000 क्रेडिट्स मेरे पास आ चुके हैं, आपके पास भी ये क्रेडिट्स आ जाएंगे। अब हमने अपना अकाउंट सेटअप कर लिया, अब आपके सामने ये लेआउट होगा, नहीं है तो आप ये फ्लो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही लेआउट आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो पुरानी वीडियोस जनरेट की हैं वो भी शो हो रही होगी। ये मैंने वीडियो जनरेट की, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये लोडिंग ले रहा है और यहाँ पर ये मैं इसको चला के दिखाता हूँ बड़ी स्क्रीन करके। ये SMR वीडियोस जो काफ़ी वायरल हुई थी वो वाली वीडियोस हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर साउंड भी है और ईच एंड एवरीथिंग इसने प्रॉपर वीडियो जनरेट की है। तो ये इससे मैंने काफ़ी वीडियो जनरेट की रही है, बिग फुट वाली भी हैं और मछली के साथ भी है और ASMR वाली भी है। आप डिफरेंट आइडियाज़ पे जनरेट करा सकते हैं और हाँ मैं आपको टूल्स भी देने वाला हूँ ताकि आप इजीली आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं, आप प्रॉम्प्ट अच्छे तरीके से बना लो, आप स्क्रिप्टिंग आसानी से कर लो। आपको मैं 2 फ्री AI टूल भी देने वाला हूँ। तो अभी आप क्या करेंगे, ये प्लस न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक ऑन करेंगे। जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक ऑन करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट एक्चुअल में लिखने वाले हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। ये टेक्स्ट टू वीडियो पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हो। फ्रेम टू वीडियो, आप फोटो डाल के अपने उस फोटो को एनिमेट करके उसके आगे प्रॉपर वीडियो बना सकते हो। और इंग्रेडिएंट टू वीडियो है, ये अभी हमारे पास नहीं एक्सेसिबल। इंग्रेडिएंट टू वीडियो जो इसकी फुल प्रो वाली सब्सक्रिप्शन है ना, उस पर ये मिलता है। यहाँ पे आपको साइड पे मॉडल मिल जाते हैं, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको रेशो आ जाती है, किस रेशो में करना है, पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप में करना है। आउटपुट पर प्रॉम्प्ट आपने 1 रखनी है। अगर आप 4 रखेंगे ना तो ये एक प्रॉम्प्ट पे 4 वेरिएशन वीडियो की जनरेट करके देगा। लेकिन हमने क्या कराना है, हम एक ही करेंगे ताकि हमारे ज्यादा टोकन जाया ना हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड 1000 उन्होंने क्रेडिट देते हैं। जब अकाउंट बनाते हैं हम 1000 फ्री क्रेडिट देते हैं। यहाँ पे मॉडल जो आपने चूज करना है ना, आपने Veo 3 फास्ट चूज करना है, ठीक है। Veo 3 क्वालिटी भी चूज कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी महंगा 100 क्रेडिट लेता है, लेकिन Veo 3 फास्ट से अच्छा भला काम हो जाता है, उसी की तरह का ही है, ठीक है। ये 20 क्रेडिट्स लेता है, तो आप इसे अच्छी खासी वीडियोस फ्री में जनरेट कर सकते हो। मैं Veo 3 फास्ट चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। यहाँ पर अब हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अभी हमने सिर्फ कैमरा एंगल्स को स्टडी किया, अभी हमने प्रॉम्प्ट को नहीं स्टडी किया, अभी हमने लाइट को स्टडी नहीं किया। मैं जो भी चीज बताता हूँ मेरी कोशिश ये होती है मैं फंडामेंटल्स क्लियर कर दूं ताकि आवाम को बार बार मेरी वीडियोस आके देखना ना पड़े, उनके मैं कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूं ताकि वो खुद ही अपने कॉन्सेप्ट्स की बेस पर नई नई वीडियोस बनाएं और क्रिएटिव वीडियोस बनाएं जिनके वायरलिटी के चांस हैं। क्योंकि सेम चीजें अगर मैं आपको सिर्फ एक चीज करना सिखा दूंगा, आप वही करते रहेंगे, मार्केट में हजारों लोग वो कर रहे हैं, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। द रीजन व्हाई आई एम टीचिंग द फंडामेंटल्स, ताकि आप नए नए आइडियाज अपने वे में क्रिएटिव चीजें क्रिएट अप कर सकें। उसके लिए हम सबसे पहले जल्दी से लाइटनिंग को स्टडी करते हैं, फिर हम प्रॉम्प्टिंग पे जाते हैं। अब ये सेक्शन बड़ा ही मजे का होने वाला है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना स्टूडियो सेट करना है, वीडियोस बनाना चाहते हैं, उनको लाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज मैं आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि जो हमने ऑनलाइन वीडियो जनरेट करनी है उसी के सारे सेम फीचर अगर आपने फिजिकली वीडियो बनानी है उसी में सेम फीचर सेम सारी चीजें फिजिकली भी अप्लाई हो सकती हैं। ये 3 पॉइंट लाइटिंग है जो कि मोस्ट कॉमन लाइटिंग है, जो कि हर केस में लगी होती है, मेजर स्टूडियोज में लगी। अभी इस केस में 3 पॉइंट लाइटिंग है मेरे। एक लाइट मेरे यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, कैमरा के इधर 45 एंगल पर, ठीक है, और एक लाइट मेरे इधर लगी हुई है और एक लाइट मेरे पीछे लगी हुई है, ठीक है। एक इधर इस साइड पे, ठीक है, और एक इस साइड पे फिल लाइट,
ये है की लाइट जो इधर लगी है, की लाइट है, इसको कहते हैं फिल लाइट। की लाइट जो मेजर बड़ी लाइट होती है, फिल लाइट बिल्कुल छोटी सी लाइट होती है जिसने इधर के शेडोज को रिमूव करने होते हैं। पीछे होती है आपकी बैक लाइट, हेयर लाइट, जो आपके हेयर को आपको पिछले बैकग्राउंड से सेपरेट करती है ताकि यू लुक्स प्रोफेशनल और थोड़ा सा ब्लर अप भी हो सके। ये आपके सामने एक पूरा का पूरा सेटअप सामने आया हुआ, कैमरा है और एक लाइट इधर से, एक उधर से, एक पीछे से आ रही है। 3 लाइटनिंग इसको कहते हैं और इसका आपको रिजल्ट आपके सामने ये भी नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है जो ये सामने आ रहा है। ये डिपेंड करता है आपने कितनी पावर की लाइट लगाई हुई है और किस तरह उसको सेटअप किया हुआ। अब आ जाता है इसमें नॉर्मली ये स्टूडियोज की जो वीडियोस होती हैं उसमें हमेशा यही यूज़ होती है। इसमें प्रोफेशनल लुक आ जाती है, बैलेंस लुक आती है, इसमें ना ज़्यादा ड्रामेटिक ना ज़्यादा सिनेमैटिक आती है, इसमें बैलेंस लुक आती है। नॉर्मली स्टूडियोज में यही यूज़ होती है। फिर आ जाती है हाई की लाइटनिंग। हाई की लाइटनिंग ज़्यादा ब्राइट होती है। नॉर्मली ये जितने भी यार कमर्शियल होती है ना, आप एड्स देखो, लिपस्टिक की एड है, हेड एंड शोल्डर की एड है, जूस की एड है, सब कमर्शियल्स में मॉडल्स बड़ी लाइट अप की होती हैं, तो उसमें हाई की लाइटनिंग होती है, यानी कि बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं और शेडो का नामो निशान बिल्कुल कम होता है। ठीक है, हाई की लाइटनिंग इसे कहते हैं। फिर आता है लो की लाइटनिंग। इसमें आता है ड्रामेटिक सीन। पिक्चर से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ड्रामेटिक सा सीन है। इसमें एक्चुअली में ये लाइट पता क्या यूज होती है, नॉर्मली हॉरर मूवीज, थ्रिलर मूवीज, ड्रामेटिक सीन, खौफनाक सा वाला जो सीन है ना, उसमें यूज की जाती है। इसमें थोड़ा सा शेडो होता है, लाइट कम होती है, थोड़ी थोड़ी लाइट सब्जेक्ट पे पड़ी होती है और ड्रामेटिक सा ही होता है। आप चेक कर, लो की लाइटनिंग इसे कहते हैं, लो की लाइटनिंग। आपने ये टर्म्स याद रखनी है, नहीं तो ये शीट आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगी। आप लोग ये टर्म्स यूज करेंगे और आपका काम होना शुरू हो जाएगा। इवन कि मैंने आप लोगों के लिए और आसानी कर दी, एक टूल बनाया जो कि फ्री टूल है, उसमें ये चीज़ें भी वो खुद ही कवर अप कर लेता है, लेकिन आपको फंडामेंटल बताना ज़रूरी है ताकि आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकें। फिर आता है नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा कॉमन है, जब आप बाहर शूट कर रहे होते हैं तो भी नेचुरल लाइट होती है, सनसेट पे, बीच पे, या फिर आप घर नॉर्मली इस केस में ये विंडो लगी हुई है, इसने कोई लाइट नहीं यूज़ की, सिर्फ विंडो की बाहर की नेचुरल लाइट को यूज़ कर रहा है, तो ये होती है नेचुरल लाइटिंग। ये बैलेंस लाइटिंग होती है, नॉर्मली आउटडोर सीन होते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज होती है ना, उनमें ये यूज़ होती है। फिर आती है मोटिवेटेड लाइटिंग। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है नॉर्मली। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो लाइट है, ये एक लाइट साइड पे लगी है, लैंप की लाइट है, ये लाइट है, और ये लैपटॉप से ब्लू लाइट निकल रही है, ये लैपटॉप की स्क्रीन की लाइट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे स्क्रीन के आसपास ये नीचे लाइट लगी हुई है जो पूरे रूम को रोशन अप कर रही है और फेक कर रही है कि ये लैपटॉप की स्क्रीन की लाइट है, और साइडों पे लैंप्स की लाइट है और ये भी फेकअप कर रहे हैं, लैंप्स चल रहे हैं। ये एक्चुअली में लाइट को मिमिक किया जाता है, यानी कि लैंप लगा दिया लेकिन पीछे, इस लैंप के पीछे एक्चुअल में बड़ी लाइट लगी हुई है। लैपटॉप की स्क्रीन है लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन के पास एक लाइट पड़ी हुई है जो कि रूम को उस तरह लाइटन अप कर रही है। अब चलते हैं हम एक्चुअल में वीडियो क्रिएशन की तरफ, प्रॉम्प्टिंग की तरफ, हम कैसे वीडियो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियोस वायरल इसलिए जा रही हैं क्योंकि ये हमारे पैटर्न को इंटरप्ट कर रही है। हमने पहले ये वीडियोस नहीं देखी, हमने नहीं देखी कि गोरिल्ला व्लॉग कर रहा है, हमने नहीं देखा कि जो कैट है वो शेर के ऊपर बैठी है और डोर बेल वो रिंग अप कर रही है, हमने ये चीजें देखी नहीं। जब हमारा माइंड एक नई चीज को डिटेक्ट करता है ना, वो ऑटोमेटिकली उसको देखता है, उसको लाइक अप करता है, यानी कि हम पैटर्न्स, माइंड के पैटर्न्स को ब्रेकअप कर रहे हैं। अब मैं आपको अल्टीमेट प्रॉम्प्ट फार्मूला बताने वाला हूं जो कि एक्चुअल में आप इसको यूज करके बहुत अच्छी वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। पहला है सब्जेक्ट, फिर है प्लस एक्शन, फिर है कैमरा एंगल्स, फिर है एनवायरनमेंट, फिर है डायलॉग। सब्जेक्ट यानी कि आपका कैरेक्टर, या आप नीचे देखें बिग फुट है, ठीक है, क्रिएचर कैरेक्टर किस टाइप का आपने क्लियरली डिफाइन करा है। अच्छा, बड़ा भाई कैट है, ब्लू ऑरेंज कलर की कैट है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, फर हैं, ठीक है, उसका साइज़ ये है, या उसको आपने कपड़े पहनाए हुए हैं तो ब्लू कलर के उसने कपड़े पहने हुए हैं। आपने अपने करेक्टर को क्लियरली वे में डिफाइन करना है। आप जब तक करेक्टर को डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको करेक्टर कंसिस्टेंसी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने ये पार्ट ज़रूर बताना है कि भाई करेक्टर किस टाइप का होगा, किस एज का होगा, मुंह पे झुर्रियाँ होंगी या नहीं झुर्रियाँ होंगी, ये आपने करेक्टर को बताना है। फिर एक्शन, आपने उससे काम क्या परफॉर्म कराना है। अच्छा, आप सुपरमैन का बना रहे हो तो सुपरमैन क्या करेगा, हवा में उड़ेगा, ठीक है, वो अपनी लेजर का आंखों से लेजर निकालेगा, तो आपने एक्शन बताना है। या फिर ASMR वीडियोस हैं तो वो फ्रूट को कट कर रही होंगी, आपने एक्शन क्लियर वे में डिफाइन करना है। कैमरा एंगल बताना है, कैमरा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फी कैमरा एंगल है, ऊपर से कैमरा एंगल है, नीचे से कैमरा एंगल है, इधर से कैमरा एंगल है, व्लॉग कैमरा एंगल है, सेल्फी कैमरा एंगल एक्चुअल में व्लॉग कैमरा एंगल ही आ जाता है। ये सेल्फी स्टिक कैमरा POV व्लॉगिंग वाला जो इधर से ऐसे पकड़ के कर रहे होते हैं। आजकल रिपोर्टर्स वाला वो बड़ा वायरल हुआ है, रिपोर्टर्स बारिश में वो कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। फिर आपने एनवायरनमेंट डिफाइन करना है। एनवायरनमेंट यानी कि जो रिपोर्टर्स वाली वीडियो है, आपने अगर वो रिपोर्टर्स वाली वीडियो देखी हो या बिग फुट वाली वीडियो देखी हो, एनवायरनमेंट क्या होगा, वो फॉरेस्ट में खड़े होंगे, वो स्ट्रीट पे खड़ा होगा, बारिश हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, गाड़ी
पहाड़ियाँ आसपास होंगी या नहीं होंगी, आपने पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्लियर वे में डिफाइन अप करना है अगर आप अच्छी वीडियो जनरेट करना चाहते हैं। फिर आ जाता है डायलॉग्स। आप डायलॉग्स क्या बुलवाना चाह रहे हो, आप बुलवाना क्या चाह रहे हो आपने, क्योंकि स्पीकिंग भी करवानी है ना उनसे। क्लियरली वे में बताओगे कि माई कैरेक्टर या बिग फुट बना रही है, सुपरमैन विल से दिस, हे हाउ आर यू। आप पूरा का पूरा उसका डायलॉग डिफाइन करोगे, ही विल से दिस, ही विल से दिस, ही विल से दिस। अगर 2 कैरेक्टर हैं तो आप 2 कैरेक्टर का बताओगे, बिग फुट ये कहेगा, कैट ये कहेगी, या सुपरमैन ये कहेगा, बैटमैन ये कहेगा, तो आप उन दोनों को डिफरेंशिएटली बताओगे। मैं अभी कहूँगा कि अभी 3-4 कैरेक्टर को ना यूज़ किया करें अपनी वीडियोज़ में, 2 कैरेक्टर को यूज़ करें, क्योंकि 3-4 कैरेक्टर पे ना सम टाइम वो मैसअप कर देता है, अच्छी वीडियो जनरेट नहीं करता। अभी ये सामने एक प्रॉम्प्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके हम इसको टेस्ट अप करते हैं अपने गूगल VO3 के अंदर। यहाँ पर आके मैंने ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया और मैंने मॉडल VO3 फास्ट यूज़ किया और ये मैंने एंटर कर दिया और ये देखिए इसने वीडियो जनरेशन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये वीडियो जनरेट करता है, मैं तब तक आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी बता दूँ। कैमरा लेंसेज, यार कैमरा लेंसेज आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये देखिए 35mm है, 50mm है, 85mm है, बंदा सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, लेकिन आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। 35mm में कैरेक्टर आपको बारीक सा नज़र आ रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। 50mm में मेन कैरेक्टर पे फोकस हो रहा है, ठीक है, कैरेक्टर थोड़ा सा हेल्दी नज़र आ रहा है। 85mm में मेजरली कैरेक्टर ही है, बाकी और कुछ नहीं नज़र आ रहा है। 50mm में फिर भी कोई ना कोई पीछे से एनवायरनमेंट नज़र आ रहा होता है। और यहाँ पे आप देखें तो ये है स्टैंडर्ड लेंसेज, मेजरली यही लेंसेज यूज़ हो रहे हैं 35mm से 85mm तक। मेजरली लेंसेज यही यूज़ हो रहे हैं मूवीज़ बनाने में और हर तरह की वीडियोज़ क्रिएशन में। इस टाइम ये जो लेंस लगा हुआ, ये 30mm का मेरे कैमरा पे लेंस लगा हुआ है। फिर आ जाता है वाइड एंगल लेंस। यहाँ पे आपको अब क्लियर वे में आपको कन्वे होगा। 16mm का लगा है, 24mm, 35mm, 50mm, 85mm। 16mm में पूरा एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, 24mm में थोड़ा सा कम, 35mm में थोड़ा सा कम, 50mm में सिर्फ घर नजर आ रहा है थोड़ा सा पीछे से, 85mm में सिर्फ घर नजर आ रहा है और 300mm में सिर्फ विंडो। अब ये लेंसेज आपको कैसे फर्क डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हॉरर मूवी, आप उसको दिखाना चाहते हो कि वो हॉरर है, अगर आप यहाँ पे 85mm लेंस यूज कर लोगे तो भाई सिर्फ घर नजर आएगा, पता ही नहीं लगेगा ये हॉरर सीन है। हाँ, अगर आप 16mm से स्टार्ट करोगे, पता लगेगा एक जंगल है, वराना है, वहाँ पे सिर्फ एक घर है, वहाँ आसपास कोई नहीं है, रात का टाइम है। तो इस तरह लेंसेज हेल्प आउट करते हैं पूरा का पूरा एनवायरनमेंट शो अप करने में। तो आप हर शॉट के हिसाब से अपने लेंसेज चूज करते हो। अब आ जाता है टेलीफोटो लेंस। ये नॉर्मली जब आपने कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा जूम अप करके लेना होता है ना, तो उसमें ये नॉर्मली 70mm से स्टार्ट होकर 200mm प्लस जाते हैं। यानी कि कोई चीज़ को आपने बहुत दूर से कैचअप करना, तो नॉर्मली ये जो वाइल्ड लाइफ वाले होते हैं ना, ये इनके पास इस तरह के लेंस होते हैं। लेकिन उसने बिल्कुल क्लोजअप करके, वो लाइन के पास तो नहीं जा सकते, अब शेर के पास तो नहीं जा सकते ना, तो उसको दूर से बना लेते हैं जूम करके। तो ये नॉर्मली लेंसेज उसमें यूज़ होते हैं वाइल्ड लाइफ या स्पोर्ट्स में। अब स्टेडियम में वो प्लेयर्स के पास तो जाकर रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, दूर से रिकॉर्ड करना होता है, तो उसके लिए हम टेलीफोटो लेंस यूज कर लेते हैं। फिर आ जाता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेंस, मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस जो छोटी छोटी चीजें ना, बाकी लेंस उन पे वर्क नहीं करते। जैसे ये बी है, अगर इस बी को इस तरह इस लेवल का दिखाना हो तो कोई भी लेंस वर्कआउट नहीं करेगा। इसके लिए माइक्रो लेंस होता है, लंबा सा लेंस होता है, वो बारीक सा लंबा सा लेंस होता है। ये छोटी चीजों को कैप्चर करने के लिए यूज होता है, छोटी चीजों को बड़ा कैप्चर करने के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं मैक्रो लेंस। जब आपने कोई छोटे ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करना है, आप उनको दिखाना चाहते हो, उनकी डिटेल्स दिखाना चाहते हो, तो आप बताओगे यू हैव टू यूज अ मैक्रो लेंस देयर। तो ये थी हमारी ओवरऑल गाइड। अब हम रिजल्ट देखते हैं, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसका रिजल्ट क्या आया है। और ये वीडियो जनरेट हो गई है और इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसको चला के दिखाता हूँ। Hey guys, today we're catching fish. Looks like we caught a big one. तो आपने क्लियरली देखा कितना वो सिनेमैटिक सा सीन है, जंगल में है, वो लेक पर खड़ा हुआ है, मछली पकड़ी हुई है और बोल रहा है, जो हमने उसका डायलॉग दिया। हम इसका अगर प्रॉम्प्ट देखें ना, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपको वही चीज़ें नजर आएंगी। बिग फुट, सब्जेक्ट डिफाइन किया बिग फुट, होल्डिंग अ लार्ज फिश। मैंने सब्जेक्ट का कैरेक्टर नहीं डिफाइन किया, किस टाइप का हो आप डिफाइन कर सकते हैं। होल्डिंग अ लार्ज फिश, बड़ी मछली पकड़ी हो, सेल्फी कैमरा एंगल हो, एंगल शॉट फ्रॉम एक्सटेंडेड आर्म, लेकिन एक्सटेंडेड आर्म से नहीं किया, समटाइम ये मिसअप कर देता। आप इसको दोबारा जनरेट करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी हम वेरिएशन ट्राई करेंगे। स्टैंडर्ड बाय क्लियर माउंटेन लेक, माउंटेन के पास खड़ा है, लेक सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट भी है। हमने एनवायरनमेंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर गोल्डन ऑल लाइटिंग, द लाइटिंग डिफाइन कर दी कि लाइटिंग कौन सी होगी। गोल्डन ऑल लाइटिंग होती है मॉर्निंग वाली, सुबह जो 5 बजे की जो लाइटिंग होती है ना, 5-6 बजे की, तो ये गोल्डन ऑल लाइटिंग होती है। फिर बिग फुट का डायलॉग, बिग फुट सेज, फिर उसका ये डायलॉग बता दिया, लुक्स वी कॉट अ बिग वन, ठीक है। पूरा का पूरा डायलॉग डिफाइन कर दिया, तो उसने वो बना दी। अब चलते हैं हम अपने प्रॉम्प्ट गाइड की तरफ। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड ऑन करना चाहता
हूँ जहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स होना, तो वहाँ उस सिचुएशन में आपने कैसे टेकल आउट करना है। ये मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे लिखा बिग फुट एंड वाइड येटी सिटिंग अराउंड अ कैंप फायर इन अ डेंस फॉरेस्ट, सेल्फी कैमरा एंगल। सेल्फी कैमरा एंगल है, बिग फुट ये कहेगा, द वाइड येटी से दिस, यानी कि मैंने कैरेक्टर अलग अलग से बताए कि भाई ये बंदा ये कहेगा, ये बंदा ये कहेगा। आपने डायलॉग अलग अलग डिफाइन करने हैं, कैरेक्टर भी अलग अलग डिफाइन करने हैं। इसको भी मैं प्रॉम्प्ट में देके यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट जनरेट होता है। तब तक मैं आपको टूल्स का ओवरव्यू दे देता हूँ, कैसे आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने आपको सारे फंडामेंटल्स बता दिए। तो आपने अपने चैट जीपीटी पर जाना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपने कोई भी कैरेक्टर आप डिफाइन कर सकते हो। भाई ये हमने सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखानी, कोई भी वीडियो बनानी होती है तो उसकी पहले स्क्रिप्टिंग की जाती है, क्या होगा, किस तरह का सारा सिनेरियो होगा, तो हम सारी स्क्रिप्टिंग करेंगे। ये हम कर लेते हैं मेक अ व्लॉग स्क्रिप्ट और बैटमैन, थोड़ा बहुत आइडिया दे दो, गोइंग टू सेव द वर्ल्ड। ये मैंने उसको एक आइडिया दिया, अच्छा थोड़ा सा आइडिया दे दिया, अच्छा गोइंग टू वर्ल्ड को सेव करने जा रहा है बैटमैन, तो इसने स्क्रिप्टिंग लिख दिया, उसको चंक्स में डिवाइड करके। ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा, कन्वर्ट ये स्क्रिप्ट टू प्रॉम्प्ट गूगल, इसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा मेरे मेक फर्स्ट मिलियन के, यहाँ से आप जाके बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं मार्केटिंग एआई एजेंट्स पर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ से जाके आप सीख सकते हो। अपने चैनल पर मैं पर्सनली बहुत डिटेल में चीज़ें सिखा रहा हूँ, एजेंट्स बिल्डिंग की, ऑटोमेशन की, मार्केटिंग कैंपेन्स की, ऑफर बिल्डिंग की, क्योंकि मेरी कोर एक्सपर्टीज़ ही ये है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, मैं जाकर अपने ये जो प्रॉम्प्ट VO3 प्रॉम्प्ट जनरेटर है इसमें आऊँगा और यहाँ पर मैं इस स्क्रिप्ट को पेस्ट अप कर दूँ। जैसे मैं पेस्ट अप करूँगा तो इसकी बेस पे प्रॉम्प्ट जनरेट करके मुझे देगा। देखो पहले उसने कैमरा स्टाइल बताया, सेल्फी कैमरा है, हैंड हेल्ड है, क्या है, बैटमैन इन फुल सूट, मास्क स्लाइटली, करेक्टर डिफाइन किया, एनवायरनमेंट बताया, रूफ टॉप है, एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, मूड क्या होगा। ये स्क्रिप्टिंग वाइज मैंने उससे जनरेट कर लिया है। ये पहले ही हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं अपने प्रॉम्प्ट जनरेटर में आया हूँ, तब तक ये वीडियो जनरेट हो गई है, इसको चलाते हैं। It's great to finally have a friend here. Yeah, man. It was getting lonely in them icy mountains. यार ये कितना फनी है लिटरली यार। तो देखो मैंने कहा था ना, अलग अलग आप डायलॉग डिफाइन करोगे तो अलग अलग आपको कन्वे करके देगा। तो आपको बस तरीके से डिफाइन करना, आप बहुत क्रिएटिव वीडियोस बना सकते हो। तो वो जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ ला के मैं पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर किया और यहाँ पर जनरेशन स्टार्ट हो गई। प्रोसेस मैंने इतना सिंपल कर दिया, मैंने कहा आपको यार मुश्किल ना हो। अगर आपके पास एक्सक्यूजेज हैं दैट आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। बस मैं हमेशा कहता हूँ यार ऑलवेज एग्जीक्यूट द थिंग, जो चीज़ सोच ली उसको बस करना स्टार्ट कर दो और इतने वॉल्यूम में वो चीज़ करो कि आपकी सक्सेस अनरीजनेबल लगे। ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, थिंक अबाउट, रिसर्च करो, ज़्यादा टाइम ना लगाओ, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। यार बहुत लोग मिल जाते हैं आप में पैसा पुट इन करने के लिए, अगर आपका आइडिया अच्छा, आप डेडिकेटेड हो, आप इनिशियली कुछ थोड़े बहुत पैसे खुद घर से ले सकते हो, खुद सेविंग कर सकते हो, बाइकियाँ चला सकते हो, यार जॉब कर सकते हो, कॉल सेंटर पे जॉब कर सकते हो। मल्टीपल जगह है यहाँ पे जहाँ से आप लीगल तरीके से बेसिक कुछ 1-2 लाख 3 लाख रुपया बनाकर अपना बिजनेस को इनिशियल पुश दे सकते हो, अगर आपको किसी का पैसा नहीं चाहिए। एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दो, इतनी अपॉर्चुनिटीज है लिटरली पैसा बनाने की, लोगों को पता ही नहीं है। लोग बस अपने कंफर्ट जोन के अंदर स्टक हुए हैं। आज एआई एजेंट्स का दौर आया हुआ है, ठीक है, एआई एजेंट्स आगे मार्केट में फ्यूचर हैं, ऑटोमेशन फ्यूचर, लोग उसको नहीं सीख रहे, नहीं अवेल कर पा रहे। सो लर्न अबाउट दैट। मेरे चैनल मेक फर्स्ट मिलियन पर मैंने एआई एजेंट्स पे काफ़ी वीडियोस डाली हैं, आप वो जाके देखें। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट लगता है, आपको मज़े की चीज़ लगती है, वैल्यूएबल लगती है, तो मैंने एआई एजेंट की 5 घंटे की वर्कशॉप लॉन्च की है। तो आप वो मुझे मेक फर्स्ट मिलियन इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके उसका लिंक ले सकते हैं, मैं आपको वो शेयर अप कर सकता हूँ, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे नहीं सीखना भाई, किसी और से सीख लो, गोरे सिखा रहे हैं वहाँ से सीख लो, कुछ ना कुछ कर लो। और यहाँ पर अगर देखें तो चलाते हैं वीडियो। Just finished my coffee. Gotham runs on fear and oat milk now. Don't ask me why. Just finished my coffee. फनी सा उसने बनाया है, लेकिन बैटमैन की पूरी शक्ल नहीं आई, ठीक है, और क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि आप एग्जैक्ट क्रिएटर नहीं जनरेट कर सकते, यानी कि अगर फेस वाला, तो आप अगर फुल मास्कअप मैं इसको कह देता तो फुल मास्कअप भी हो सकता था, लेकिन लग ये बैटमैन ही रहा है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप पूरा बैटमैन को एग्जैक्ट, क्योंकि वो कॉपीराइट्स में आ जाता है ना, वो उनकी चीज़ है, आप एग्जैक्ट उनका फेस कॉपी करेंगे तो वो लॉ के भी खिलाफ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता एआई आ रही है, तो चीज़ें अपडेट करें, सिक्योरिटीज़ को अपडेट कर रहे हैं। आप एग्जैक्ट फेस नहीं बंदे का क्रिएट कर सकते, लेकिन आप उसके तरह का 90% सिमिलर आप चीज़ क्रिएट अप करवा सकते हैं। अब इसका मैं प्रॉम्प्ट जाके पढ़ता हूँ। देखो इसका बैकग्राउंड में प्रॉपर बिल्डिंग्स दिखाई हैं, टॉप पे खड़ा है, पीछे इवन के पिजन भी उड़ रहे हैं, कॉफ़ी पी भी रहा है, हर चीज़, म्यूज़िक भी। मैंने कैमरा स्टाइल बताया था, करेक्टर बताया था, बैटमैन इन फुल सूट, मास्क स्लाइटली होल्डिंग अ हाफ एम्प्टी कप, कॉफ़ी कप विद ऑड मिल्क फॉर्म ऑन हिज लिप्स, मिल्क भी लगा हुआ है। देखो एनवायरनमेंट, जो चीज़ मैंने डिफाइन किया वो चीज़ हुई है,
ऐसा नहीं हुआ कि मैंने लिखी और वो हुई नहीं है। सम टाइम जनरेशन के रिजल्ट खराब आ जाते हैं, बट यू हैव अ चांस कि आप उसको रीजनरेट कर लें। आप इस तरह वीडियोस को मर्ज अप करके अपनी एक मिनट की वीडियोस लगा सकते हैं। और हाँ, बात करते हैं कि एआई की वीडियोस मोनेटाइज नहीं होंगी। मोनेटाइज वो वीडियोस नहीं होंगी जिनके पीछे प्रॉपर स्क्रिप्टिंग नहीं होगी, जो सिर्फ बल्क में जनरेट करी जा रहे हैं पागलों की तरह। हम इस केस में स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। आप इस केस में अपना वॉइस ओवर ऐड ऑन कर सकते हो। आप इस केस में एडिटिंग करके डिफरेंट क्लिप्स को मर्ज करके अपनी वीडियोस को इसमें मर्ज करके आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो। आपने अपना थोड़ा सा पोटेंशियल ऐड करना है, ताकि यार फायदा भी तभी है ना। अब आप सिंपल ये वीडियोस लगाओगे, व्यूज आएंगे, लेकिन आपका अपना ब्रांड तो बिल्ड नहीं हो रहा, आपका कुछ फेस तो बिल्ड नहीं हो रहा। आप अपने आप को किसी ना किसी तरह के इसमें एम्बेड करेंगे शुरू में, या रिएक्शन वीडियोस की तरह आप कर सकते हैं। आप या कुछ बोलेंगे, अच्छा यार ये मैंने बनाया है, ये ऐसे बनाया है। आपने अपने आप किस तरह एम्बेड करना ताकि आपकी फेस की वैल्यू बने, फेस की वैल्यू बने। कुछ लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि एआई वीडियोस लगाते रहते हैं, पहले व्यूज जनरेट कर लेते हैं, फिर अपने आप को ले आते हैं। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप साथ साथ अपने आप को एम्बेडिंग करें वीडियोस के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दैट। होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गई होगी, हर चीज क्लियर अप होगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरा कमेंट पिन भी होगा। मेरे सारे जो लिंक्स हैं सोशल मीडिया के, वो डिस्क्रिप्शन में भी लगे हुए हैं। आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और जाके चीजें देख भी सकते हैं। मेरे चैनल से जाके लर्न आउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, कीप ग्रोइंग, चीजों को इंप्लीमेंट करें और यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। तो VO3 से कैसे वायरल वीडियोस बनानी है ये तो आपने सीख लिया है। अब आप लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि कैसे नैनो बनाना से डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करके उनको Etsy के ऊपर सेल किया जाता है, या उन प्रोडक्ट्स को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको हमने अपनी एक वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके सीखें कि कैसे एआई को यूज करके डिजिटल प्रोडक्ट्स आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं और उससे पैसे बना सकते हैं। मेरा नाम है सुभान तारिक। लेट्स अनकवर को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।